बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आकिब जावेद और आप देख रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल टिप्स विद आकिब। और गाइज़, अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, और यही अगर हमारी वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और वीडियोज़ को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें। और गाइज़, जो आज की हमारी वीडियो है ये हमारे टॉपिक से हट के है। मीन्स जो हम एक बिगिनर स्टार्ट किया कोर्स, हमने बिगिनर ट्रेडिंग कोर्स क्रिप्टो, उससे हट के है। बिकॉज मैं समझता था कि ये वीडियो बहुत लाजमी है उन लोगों के लिए जो कि अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एक तो ये रीज़न है, और दूसरी रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि वो न्यूज़ कौन सी है और इस न्यूज़ से हमें कितना फ़ायदा होने लगा है। सो गाइस, सबसे पहले ये एक प्री सर्च एक सर्च इंजन है, जैसे हमारा गूगल सर्च इंजन है उसी तरह से एक क्रिप्टो का अपना डिसेंट्रलाइज सर्च इंजन है जो कि प्री सर्च है। ठीक है, अब प्री सर्च जो है कि मैं आपको एक और न्यूज़ के अंदर यहाँ पहले लेकर चलता हूँ। डिसेंट्रलाइज सर्च इंजन बिकॉज डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ऑन यूरोप एंड्रॉयड डिवाइसेस। मीन जो डिसेंट्रलाइज सर्च इंजन है यूरोप के जो सिटीज़न हैं, लाइक यूरोपियन और उसके अंदर यूके के मींस इंग्लैंड के जो कस्टमर्स हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उनकी डिवाइसेस के अंदर यहाँ पर ये जो प्री सर्च इंजन है हमारा एक डिसेंट्रलाइज टोकन है, ये एक ब्राउज़र है। ठीक है, यहाँ पे हम सर्चेस करेंगे और सर्च करने से होगा क्या, हमें बदले में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, प्री कॉइन मतलब प्री सर्च टोकन मिलेगा हमें। ठीक है, अब एक सर्च के मुताबिक यहाँ पर एक आर्टिकल के अंदर यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि गूगल जो है अपने मोबाइल्स के अंदर यहाँ पे देखें, गूगल टू लिस्टेड प्री सर्च एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपिनियन फॉलो आ प्रोटेक्टेड लीगल बैटल। मीन्स आपको मैं पूरी स्टोरी इसकी बताऊँ, जो कि यूरोपियन सिटीजन्स हैं वो कहते हैं कि आप गूगल ब्राउज़र है, गूगल का एक ब्राउज़र क्रोम, वो किसी को कंपटीशन में आने ही नहीं दे रहा। इसी वजह से गूगल के ऊपर जो पेनल्टी लगी, गूगल को जो फ़ाइन लगा 4.24 बिलियन यूरो। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है, बिलियन यूरो, और वो भी डॉलर्स के अंदर नहीं। अब ये जो फ़ाइन हुआ गूगल को कि आप अपने अलावा किसी और को कंपटीशन में आने ही नहीं दे रहे हो, किसी और ब्राउज़र को, ताकि किसी और ब्राउज़र के साथ आए तो आपका टाई अप हो और आप उसको कंपटीशन दो। तो गूगल ने अब यहाँ पे 4.24 बिलियन यूरो जो है वो फ़ी पे किया है। मीन जो इनको पेनल्टी लगी कि अब हम जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो डिसेंट्रलाइज्ड प्री सर्च इंजन जो डिवाइसेस हमारा एंड्रॉयड डिसेंट्रलाइज्ड सर्च इंजन है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स जब भी आप कोई नया मोबाइल लोगे, यूरोप के आप सिटीजन्स हो, तो आपको पहले तो आपके मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट मिलता था। लेकिन अब होगा क्या कि अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेटिंग के अंदर ही प्री सर्च का जो ब्राउज़र है डिसेंट्रलाइज, जैसे देखें मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं ये क्रोम ब्राउज़र इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल्स के अंदर प्री सर्च का प्री ब्राउज़र इंस्टॉल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। मीन जब कंपनी मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती है और उसके अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, तो उसके अंदर अब क्रोम का जो ब्राउज़र है वो नहीं होगा, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड प्री सर्च का ब्राउज़र होगा। अब उससे हुआ क्या, एक तो प्री सर्च की जो प्राइस है पिछले 24 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 130% जंप कर गई। ठीक है, यहाँ पर कल का मैंने देखा था, कल मैं वीडियो नहीं बना सका, कल जो मैंने देखा 130% इसकी प्राइस शूट कर गई इसको इस न्यूज़ आने के बाद। यहाँ पर देखिए 0.34 सेंट का 24 घंटे के अंदर इसका ऑल टाइम हाई लगा। ठीक है, और जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर रैंक है इसका अराउंड कुछ 407 नंबर पे ये आता है। और ये जो टोकन है आपको KuCoin एक्सचेंज के ऊपर मिलेगा और यूनिस्वैप के ऊपर। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आपने इसको बाय करना है तो KuCoin से बाय करो, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से नहीं करना। बिकॉज अगर आप यूनिस्वैप से करते हो तो वहाँ पे आपके अराउंड
$150 से लेकर $200 स्वैपिंग की ही फीस लग जाएगी। अब प्री सर्च की जो दूसरी न्यूज़ है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि प्री सर्च के जो एक्टिव यूज़र हैं, प्री सर्च हैज़ 2.2 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र एंड एवरेज 1.3 मिलियन रिसर्च पर डे। ठीक है, मतलब कि 2.2 मिलियन रजिस्टर इनके पास ऑलरेडी यूज़र्स हैं और 1.3 मिलियन डेली रिसर्चेज इसके ऊपर की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये करते हैं डक डक गो, एक ब्राउज़र है उसको भी यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस इसके अंदर हैं। तो अब चलते हैं मेन पॉइंट के अंदर कि इससे हमें क्या फ़ायदा होने लगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेरे लिंक से अगर आप साइन अप करोगे तो आपको 25 टोकन साइन अप बोनस के मिलेंगे। इस टाइम जो इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 28 सेंट है। तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, मेरे लिंक से साइन अप आप करोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पे हम 25 मल्टीप्लाई 0.28, तो आपको $7 का मेरे लिंक से साइन अप करने का ही फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं PKR में भी कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको कितना फ़ायदा होने लगा मेरे लिंक से साइन अप करने का ही। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 170 से। सो गाइज ऑलमोस्ट समझ लो कि आपको 1200 रुपये PKR जो हैं आपको फ़ायदा होगा जस्ट मेरे लिंक से साइन अप करने का। ठीक है, तो अब चलते हैं और मेन पॉइंट के अंदर। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। साइन अप का मैं आपको बता देता हूँ तरीकाकार कैसे है। सो नाउ गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखें ये है मेरा एक यूनिक रेफरल लिंक और यहाँ पर लिखा अ न्यू वे टू सर्च प्राइवेटली। मीन्स आप जो भी यहाँ पे सर्च करोगे वो प्राइवेटली होगी, उसका कोई बैकएंड के ऊपर डाटा वगैरह आपके गवर्नमेंट के पास या किसी भी ऑनर के पास नहीं जाएगा। और ज्वाइन टू रिसीव योर 25 प्री बोनस, मीन्स जो मेरे लिंक के ज़रिए आप साइन अप करने लगे हो उसके अंदर से वाकई में ही आपको 25 कॉइन साइन अप बोनस मिलेगा। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ज़बरदस्ती अपने लिंक से ज्वाइन करवाते हैं और वो कहते हैं कि आपको इतना बोनस हमारे लिंक से मिलेगा साइन अप करने से और ये फ़ायदा होगा। मैंने आपको विद प्रूफ लाइव यहाँ पे दिखा दिया कि मेरे लिंक से अगर आप साइन अप करोगे तो 25 टोकन आपको साइन अप बोनस मिलेगा। तो अब यहाँ पे ज्वाइन प्री सर्च के ऊपर आपने क्लिक करना है और गाइज यहाँ पे आपने फिर अपनी ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आई हैव रीड एंड एग्री टू दिस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके आई एम नॉट अ रोबोट एंड साइन अप। साइन अप करने के बाद में भी आपको एक ईमेल आए। ईमेल के आने के बाद आपने अपने अकाउंट को जो है वो कंफर्म करना है। अब कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सो तो गाइज़ जैसे ही आप इसको कंफर्म वगैरह सब कुछ कर लोगे, आपके पास यहाँ पे देखो बार बार एक नोटिफिकेशन आ रहा है, सर्च विथ प्री सर्च, मेक अ प्री सर्च योर न्यू सर्च इंजन एंड अर्न रिवॉर्ड दी प्रोटेक्टिंग योर प्राइवेसी। मीन्स एक तो आप यहाँ पे अर्निंग कर रहे हो और आप यहाँ पे रिसर्च करके कुछ भी सर्च करो, कुछ भी, लेकिन सर्च करने आपने टाइम देना है सर्च करने के ऊपर। लाइक एक आपने सर्च की तो कम से कम आपने उस सर्च के ऊपर लगभग 5 से 10 सेकंड स्टे करना है, उस पेज को पूरा स्क्रॉल डाउन और अप करना है, जिससे कि वाकई में ही हमें वो रिवॉर्ड मिल जाए, एलिजिबल हो जाए। मेरे पास इस टाइम प्री सर्च के 630 टोकन पड़े हैं। अब आपके पास ये एक बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है ऐड प्री सर्च टू क्रोम, मीन्स इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट करना है, गूगल को आपने यूज़ ही नहीं करना। आपने इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना और ये मोबाइल के ऊपर भी एप्लीकेशन है इनकी, तो आप चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन इनकी डाउनलोड कर लो या तो चाहो आप इनका डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर इनकी ये क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। अब एक्सटेंशन डाउनलोड करने से होगा क्या, होगा ये कि जो ये आपका एक तो गूगल बाय डिफ़ॉल्ट होता था सर्च इंजन, वो होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, प्री सर्च जो है, तो मेरे पास ये क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन मैं इसको रिमूव करता हूँ, मे बी हमारे पास कोई इसका नया वर्जन आया हो। सो तो गाइज़ यहाँ पे एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे पजल के ऊपर क्लिक करना और इसको जो है पिन कर देना है। पिन करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब 2-3 बार इसको आप क्लिक करोगे तो आप सोचोगे कि यार मेरा प्री सर्च का डैशबोर्ड नहीं आ रहा। सिंपल सा आपने ये जो आपकी ब्राउज़र होगा
ब्राउज़र की विंडो उसको क्लोज़ कर देना है। तो गाइज़ ब्राउज़र की विंडो को क्लोज़ करने के बाद मीन्स आपने जो अपना ब्राउज़र है उसको रिफ़्रेश कर देना है जितनी भी आपकी विंडोज़ ओपन होंगी। तो उसके बाद आपने दोबारा से अपने क्रोम को ओपन करना है और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है एक्सटेंशन, प्री सर्च की जो एक्सटेंशन है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी एक लोडिंग सी लेगा जी। तो दोस्तों जैसा कि आप देखा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे पास एक विंडो ओपन होगी। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिंक के ऊपर भी क्लिक करके जा सकता हूँ और चाहूँ तो यहाँ पे पिक्चर के ऊपर भी क्लिक करके जा सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करूँगा और मेरे सामने मेरा प्री सर्च का जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पर डेली बेसिस की आपने 40 सर्चेज़ करनी है। 40 सर्चेज़ करने से होगा ये कि आपको 4 कॉइन मिलेंगे, 4 या 3 डेली के प्री सर्च के टोकन मिलेंगे, ठीक है। अब जो मिनिमम एक बता दूं आपको, मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है विड्रॉवल की 1000 टोकन। अब अराउंड कुछ 1 महीने के अंदर आपके 4 कॉइन से या 3 कॉइन से मल्टीप्लाई करें तो समथिंग कुछ 130 कॉइन आपके बनेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपके तकरीबन 9 महीने के अंदर आपके 1000 कॉइन बनेंगे। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि यार ये क्या सीन है, मेरे 9 महीने के अंदर बनेंगे। प्री सर्च एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड सर्च इंजन है जो कि आपको सर्चिंग भी करके देता है और साथ साथ आप इससे अर्निंग भी करते हो। कंपेयर करें गूगल को, डेली बेसिस पे हम कितनी सर्चेस करते हैं, गूगल हमें बदले में कुछ नहीं देता। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें मिल रहा है। मीन्स वो पुराने वक्तों वाली बात, कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना ज़्यादा ठीक है। तो अब सर्चेस तो आप कर रहे हैं और प्लस आप यहाँ पे अर्निंग भी कर रहे हैं, भले में ही आपकी अर्निंग कम है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो की हिस्ट्री को देखो, चाहे इस टाइम प्री सर्च की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी तो क्या आपके पास जितने भी टोकन पड़े हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। लाइक मेरे पास इस टाइम यहाँ पे 630 टोकन है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। 630 मल्टीप्लाई अराउंड 0.28 गाइज, $176 मैंने यहाँ पे फ्री में अर्न किए हुए हैं। लेकिन मैं इसको अभी निकाल नहीं सकता। वजह क्या है? वजह जब तक मेरे पास 1000 टोकन नहीं होगा तब तक मैं इसको निकाल नहीं पाऊँगा। तो मैं भी यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर सर्चेस करता हूँ। सर्चेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 630 टोकन जमा हुए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली हैं उनके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप प्री सर्च को स्टेकिंग के ज़रिए से कैसे कर सकते हो। मींस कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप स्टेक करके अर्निंग कर सकते हो। लाइक यूट्यूब को वर्ड जो है कीवर्ड आप वहाँ पे स्टेक करोगे। स्टेक होने से होगा ये, जितना वो कीवर्ड सर्च होगा उतनी ही ज़्यादा आपको डेली बेसिस पे अर्निंग होगी। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि मेरे वॉलेट में 1000 टोकन हों तो मैं उनको फिर ट्रांसफ़र करूं। ट्रांसफ़र करने से होगा ये कि वो जैसे हम गूगल एडवर्ड के ऊपर अपनी एड्स लगाते हैं, पे करते हैं वहाँ पे, उसी तरह से हम प्री सर्च के टोकन वहाँ पे करेंगे और हमारा वहाँ पे एडवर्टाइजिंग शुरू हो जाएगा। मैं 1-2 यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। लाइक मेरे पास ये काफ़ी सारे ब्राउज़र हैं। आप यहाँ पे यूट्यूब भी देख सकते हो, फेसबुक भी, प्ले स्टोर, व्हाटएवर जो भी आपका माइंड करे। तो मैं यहाँ पे गूगल ही ऊपर हूँ तो मैं यहाँ पे गूगल ही सर्च कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे मैंने गूगल सर्च किया, मेरे पास यहाँ पे रिवॉर्ड पहले आप देख लें 630.25 है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी सर्च कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कितने टोकन आ जाएंगे प्री सर्च के। तो यहाँ पे आपने लगभग इसको 5 या 10 सेकंड के लिए स्क्रॉल करना है पूरा ये पेज, ताकि हमारी जो सर्च है वो बिल्कुल यूनिक हो। सो गाइस, हमने यहाँ पे अब इसको स्क्रॉल पूरा कर लिया, इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं कि आया हमारे पास हमारे टोकन आए भी हैं कि नहीं। सो गाइस, आई थिंक मेरे पास यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, लेकिन मेरे जो टोकन हैं, मेरे यहाँ पे प्री सर्च टोकन यहाँ पे जमा हो रहे हैं, मेरे वहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन मेरे पास आई थिंक कोई नेट का मसला है या पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि क्या इशू चल रहा है मेरे पास। लेकिन मेरे टोकन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, इतना मुझे पता है, क्योंकि एक सर्च के ऊपर 0.25 टोकन मिलते थे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है
कि अब हमें ये करंट सिनेरियो के हिसाब से कितने टोकन देते हैं। बिकॉज जिस टाइम इसकी वैल्यू कम थी उस टाइम तो हमें ये 0.28 भी कभी देते थे, 0.25 ऐसे करके। तो अब क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है और इस वजह से अब होगा क्या, हमें इसकी वैल्यू थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, तो गाइज़ ये थी हमारी एक प्री सर्च के ऊपर फ्री में अर्निंग करने की वीडियो। बताइएगा आपको कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी आराम से सुकून से इससे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें डेली बेसिस का। आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ PKR, मतलब 180 रुपया यहाँ पे आप डेली का कमा सकते हो। लेकिन वो निकलेगा एक ऑलमोस्ट कुछ 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद जब आपके पास 1000 कॉइन होंगे, आज की वैल्यू के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो गाइज 9 महीने के बाद मींस अगर आज की वैल्यू से ही कलेक्ट किया जाए $280, ठीक है, $280 आज की वैल्यू के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है प्री सर्च की वैल्यू कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती है? मुझे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा और आपको सबको पता होगा। मैं आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार करता हूँ और को हार्ट भी देता हूँ और कमेंट के अंदर रिप्लाई भी आपको करता हूँ। सो गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो और जाने से पहले हमारा चैनल और फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है आकिब जावेद। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अच्छे से टॉपिक में। तब तक के लिए हैव अ